तो नेक्स्ट फोर्थ टाइप है इसके भी, कोई चीज़ जो किसी से डिविजिबल है कि नहीं। प्रूव दैट दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 64, प्रूव बाय बाइनोमियल थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, इसी की पावर हमें नज़र आ रही है, इसको हम 1 + 8 लिख देंगे, ये 9 हो गया। और ये अब इसकी बाइनोमियल खोल देंगे जैसे होती है। तो क्या होती है n, अब n की जगह n+1 है तो यही गया C0, 1 की पावर मैक्सिमम और 8 की पावर 0। नेक्स्ट 1 की पावर 1 कम और 8 की पावर 1 बढ़ गई। 1 की पावर ये n रहेगी, 1 कम होती जाएगी, +1 थी -1 होके n रहेगी, फिर n-1 हो जाएगी, 8 की पावर 2। n 1 की कितनी भी पावर हो जाए, रहना उसने 1 ही है, इसलिए इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसी तरह आगे चलता रहेगा, n+1 Cn+1 तक पहुंच जाएगा और 8 की पावर n+1 तक पहुंच जाएगा। अब हम सॉल्व करें, ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस, और ये हमारा है n+1, इसका अगर हम फैक्टोरियल खोलते हैं तो n+1 आता है और साथ में आता है 8 प्लस n+1 C1 8² एंड सो ऑन। अब ये आ गया हमारा 9 की पावर n+1, ये आ गया 1, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये चलता रहेगा। 9 की पावर n+1, ये 8 और 1 9 इधर आ गया, 8n इधर आ गया। तो हमारी ये टर्म बनाने का मेन रोल होता है कि हमें ये बना दी कि नहीं। ये आ गया n+1 C1, अगर इसमें से 8² कॉमन है, ये तो सारी इधर चलेगी टर्म, 8² कॉमन आ गई तो अंदर बच गया n+1 C3, 8³ का जो स्क्वायर कॉमन लिया तो 8 बच गया, एंड कुछ भी बचे। हमें ये चाहिए था कि बाहर 64 आ जाए, 64 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 64 से डिवाइड हो जाएगा, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 64। तो ये 64 से डिविजिबल है, ये इसका आंसर।